हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है भावना रघुवंशी और आपका स्वागत है मेरे MPPSC एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज का हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम MPPSC मेंस एग्ज़ाम PYQ ये हमारी एक सीरीज चल रही है। तो अभी तक हम इसमें जो MPPSC मेंस का पेपर फर्स्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। 2014 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न कि कैसे कैसे प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास से आज जो है वो हम पेपर 6 के 2014 से 2023 तक के जो भी पेपर 6 आए हुए हैं वो हम सारे आज की क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो जो 2014 में आया हुआ पहला पेपर है 2014 का पेपर है पेपर 6। तो इसमें प्रथम खंड है। पहले सिलेबस अभी के सिलेबस से अलग रहता था। तो इसमें प्रथम खंड में क्या दिए हुए हैं, गद्यांश दिए हुए हैं। तो इन गद्यांश में जो प्रश्न है इस गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे कि उपर्युक्त शीर्षक लिखें, पुस्तकालयों के कारण भारत का क्या गौरव प्राप्त था। ये गद्यांश पढ़कर गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना था। अथवा हमें दूसरा गद्यांश है तो इसके भी देना था। अब देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है, ये गद्यांश पढ़कर इसके आंसर देने थे। अब खंड बा में क्या है इसमें वो देखते हैं। ये गद्यांश दिए हुए थे, गद्यांश पढ़कर इनमें से आंसर देना था। पेपर 6 2014 का है ये, ऐसा आता था पहले, जो अब थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है। अब द्वितीय खंड में क्या निबंध लिखने होते थे। पहले खंड में गद्यांश दिए होते थे, गद्यांश पढ़कर आंसर लगाना होता था। अब दूसरे खंड में क्या है, द्वितीय खंड में निबंध हैं जो कि 500 शब्दों में लिखने हैं। वृद्धावस्था की समस्याएं एवं समाधान, इनमें से किसी एक पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखना है। समाज निर्माण में समाचार पत्रों की भूमिका, नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और सिनेमा का परिवर्तित स्वरूप। तो ये हमारा 2014 का पेपर हम देख रहे हैं। तृतीय खंड, तीसरे खंड में क्या, तो किसी एक पर यहाँ 1000 शब्दों में निबंध लिखना है। इधर लिखना था निबंध 500 शब्दों में और इधर लिखना है 1000 शब्दों में निबंध। पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास, महिला सशक्तिकरण समस्याएं और चुनौतियां और कंप्यूटर से लाभ और हानियां। तो ये हमारा पहला पेपर 2014 का समाप्त होता है। अब हम देखते हैं 2015 का पेपर। 2015 में क्या है। 2015 में निबंध लेखन, छठा प्रश्न, पूर्णांक 100 का आता है ये। तो इसमें है प्रथम निबंध, ये 50 अंक का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 1000 शब्दों में निबंध लिखिए। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है, इस पर लिखना है। भारत में प्राकृतिक आपदाएं कारण और निवारण, इधर लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पूछा है। 2014 में क्या पूछा है, सिनेमा का परिवर्तित स्वरूप पूछा था। समाचार पत्रों की भूमिका पूछी थी। अब इधर मीडिया के बारे में पूछा है। हिंदी भाषा का वैश्विक परिदृश्य, परहित सरस धर्म नहीं भाई, इस पर लिखना है। अब द्वितीय निबंध, इसमें 250 शब्दों में निबंध लिखना है। ये 25 अंक का है, 250 में लिखना है। भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता, बेरोजगारी की समस्या कारण एवं निवारण, पर्यावरण की समस्या कारण एवं निवारण, स्वस्थ रहने के विविध माध्यम। तृतीय निबंध, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल पर, विज्ञान की अधुनातन उपलब्धियां, स्वच्छ भारत अभियान और भारतीय नारी तब और अब। तो ये 2015 में तृतीय निबंध दिए हैं, पहले निबंध, दूसरे निबंध और तृतीय निबंध। तो ये 2015 का पेपर था, इसमें निबंध लेखन ही था। अब 2016 का देखते हैं निबंध लेखन। 2016 में
कौन कौन से विषय पर निबंध लेखन आए हुए थे? किसी 1000 शब्दों में कौन? विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ता है। विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है और साहित्य इसे मानवता के उच्च शिखर पर। सामाजिक समस्याएं और सिनेमा, आर्थिक उदारवाद और सामाजिक विषमता, वर्तमान में नैतिक शिक्षा का अभाव। 250 शब्दों में कौन कौन से? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है। बढ़ते शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, सूचना अधिकार अधिनियम, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। तीसरे में कौन सा है? 250 शब्दों में मशीनीकरण के लाभ एवं हानि, भाषा का अवमूल्यन, कौशल, भारत विकसित भारत और सामाजिक संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति। तो ये है 2016 का। अब देखते हैं हम 2017 का। 2017 में निबंध लेखन में कौन कौन से आए हुए हैं? पहले में है उच्च शिक्षा में बाजार मूल्य और जीवन मूल्य का द्वंद्व, राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, गांधीवादी दृष्टिकोण और गतिशील राजनीतिक चेतना और मानव मूल्य और साहित्य। दूसरे में क्या है? बाल श्रम कारण एवं निवारण, नोटबंदी और कालाधन, विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, सिनेमा और साहित्य। सिनेमा के बारे में हर एग्जाम में कोई ना कोई मिलता जुलता हुआ निबंध है। नैतिक मूल्य और आज की शिक्षा, समान आचार संहिता, मीडिया और हिंदी का प्रसार, मीडिया इसमें भी पूछ लिया, भारत की युवा शक्ति। तो ये 2017 का है। अब हम देखते हैं 2018 का। 2018 में निबंध लेखन में कौन कौन से आए हुए हैं? गांधीवाद और आधुनिक हिंदी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज पर उसका प्रभाव, भाषा और संस्कृति। गांधीवाद के बारे में दोबारा पूछ लिया, मीडिया भी पूछ ही रहा है, आधुनिकीकरण के विविध आयाम, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस पे 250 शब्द में निबंध लिखना है। राष्ट्रभाषा हिंदी, स्थिति और अपेक्षाएं, बेरोजगारी की समस्याएं एक बार पूछ लिया फिर से, पराधीन सपने सुख नाही, भारतीय संसद की कार्य प्रणाली, भारत की सांस्कृतिक एकता, चलचित्र के लाभ एवं हानियाँ, प्रदूषण समस्या और समाधान, ये भी रिपीट है। अब देखते हैं हम 2019 के निबंध। 2019 में छठा प्रश्न पत्र निबंध लेखन, इसमें है 50 शब्दों में 50 अंक में 1000 शब्द और 50 अंक। शिक्षा का निजीकरण अथवा विकास प्रक्रिया में जन सहभागिता, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, एक राष्ट्र एक चुनाव, राष्ट्रवाद की अवधारणा, महानगरों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म, साइबर अपराध एक जटिल समस्या। तो ये 25 अंक का है 250 शब्दों में। 250 शब्दों में ये हैं: विनम्रता सर्वोच्च सद्गुण, जीवन में खेलों का महत्व, अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का महत्व और वरिष्ठ वृद्ध नागरिक की समस्याएं। अब देखते हैं हम 2020 का निबंध लेखन। 2020 में कौन कौन से निबंध लेखन आए हुए हैं? तो इसमें 1000 शब्दों में 50 अंक का है भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श, विज्ञान और विश्व शांति, स्वार्थ लागई करई सब प्रीति, वाचिक साहित्य, विज्ञान और विश्व शांति। अब इसमें दूसरे में क्या है? 25 नंबर 250 शब्द, OTT प्लेटफॉर्म विनिमय बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम चुनौतियों एवं संभावनाएं, ग्लास कोच जलवायु सम्मेलन और यूक्रेन संकट विश्व व्यवस्था, यूक्रेन संकट और विश्व व्यवस्था, इसके बारे में। अब देखते हैं हम इसमें अभी एक और है 250 शब्द 25 अंक। स्वयं को अशोक दीक्षित उप प्रबंधक हिंदी प्रधान कार्यालय भोपाल मानते हुए आपको गृह पत्रिका से मिली जानकारी भारतीय साधारण बीमा निगम आंचलिक कार्यालय इंदौर के राजभाषा अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा के डी लिट की उपाधि प्राप्त हुई है।
उन्हें बधाई हेतु अर्धशासकीय पत्र लिखें। इसमें पत्र लेखन आने लगा 2020 में। स्वयं को भारत सरकार के भारतीय खान ब्यूरो का उप निदेशक राजभाषा मानते हुए प्रशासनिक अधिकारी भारतीय खान ब्यूरो मंडल कार्यालय भोपाल को अनुस्मारक लिखिए। यह उल्लेख हो कि उन्हें हिंदी का प्रगामी प्रयोग विषयक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। अथवा में जी 2 भी हैं। अवैध निर्माण की तोड़फोड़ प्रति जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के 5 सदस्यों की समिति गठित की है। इस समिति का प्रतिवेदन लिखिए। श्री गोपेश कुमार राजभाषा अधिकारी गृह मंत्रालय नई दिल्ली के संबंध में प्राप्त गोपनीय आदेश के अनुसार जानकारियां प्राप्त करने हेतु सचिव सतर्कता विभाग द्वारा की गई छानबीन की प्रतिवेदन लिखिए। तो प्रारूप लेखन, अब प्रारूप लेखन आया है 2020 के एग्जाम में, अभी तक नहीं आता था, 2020 से प्रारूप लेखन आ गया। अगला देखते हैं 2021 में क्या आया हुआ है। हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। तो प्रारूप लेखन शुरू हो गया 2020 से निबंध के साथ साथ। तो इसमें कौन कौन से निबंध आए हुए हैं। लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य, देश के नवनिर्माण में युवा वर्ग की भूमिका, तुलसी साहित्य और इसकी प्रासंगिकता, शिक्षा और जीवन मूल्य, खेल शक्ति के रूप में उभरता भारत, बाल श्रमिकों की समस्या समाधान, भारत में बढ़ता जल संकट इसका समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व एवं विनियोग। अब इसमें प्रारूप लेखन में कौन कौन से हैं। स्वयं को सचिव उद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए सभी जिलाधिकारियों को खनन नियमावलियों में संशोधन के संदर्भ में शासकीय पत्र लिखिए। स्वयं को सचिव शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए एक परिपत्र लिखिए जिसमें उल्लेख किया गया हो कि विभाग ये सभी कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित हों, कार्य समाप्ति के उपरांत कार्यालय छोड़ें। श्री महेश IAS जो समय प्रशिक्षण सेवा योजना निदेशालय मध्य प्रदेश भोपाल में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, अब उनका स्थानांतरण जिला अधिकारी इंदौर हो गया है। इसकी अधिसूचना जारी कीजिए। जिला पूर्ति अधिकारी उज्जैन को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराने हेतु प्रतिवेदन लिखिए। अब 2022 में देखते हैं हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। पहले सिर्फ निबंध लेखन होता था, अब प्रारूप लेखन भी साथ। सूचना प्रौद्योगिकी 1000 शब्दों में निबंध लिखिए। 50 अंक का। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, खेल और स्वास्थ्य, हमारी भारत की सांस्कृतिक विरासत। अब इसमें भूकंप एक प्राकृतिक आपदा, संघर्ष और जीवन, प्रदूषण समस्या और समाधान, साहस विद जीना क्या जीना। तो ये 25 अंक 500 शब्दों में। अब यहाँ पर प्रारूप लेखन। स्वयं को उप सचिव खाद्यान्न विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए सभी जिला अधिकारियों को खाद्यान्न आपूर्ति हेतु परिपत्र जारी कीजिए। स्वयं को अवर सचिव उद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए सचिव को उत्तर प्राप्त न होने पर अनुस्मारक पत्र लिखिए। अनु सचिव श्री राघवेंद्र पाल को श्रम मंत्रालय श्रमायुक्त कार्यालय भोपाल में सहायक श्रमायुक्त पद पर किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कीजिए। साहित्य संस्था हिंदी प्रचार समिति द्वारा आयोजित दिनकर जयंती पर प्रतिवेदन लिखिए। अब है 2023 का। 2023 में क्या आया हुआ है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन। तो मादक पदार्थों का सेवन, कारण और निवारण, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ग्लोबल वार्मिंग कारण और परिणाम, भूमंडलीयकरण एवं हिंदी, इसमें वन संरक्षण, बेरोजगारी कारण और निवारण, रिपीट, ऑनलाइन शिक्षा, चुनौती और संभावनाएं, बदलते परिवेश में संतान के प्रति माता पिता की भूमिका। अब इसमें प्रारूप लेखन में क्या है। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ओर से समस्त शासन सचिवों को एक परिपत्र लिखिए जिसमें राजकीय वित्त व्ययता का आदेश जारी किया हो। एक शासकीय पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए जिसमें भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के लिए बाढ़ पीड़ितों की चिकित्सा सुविधा के विषय में लिखा गया हो। प्राचार्य माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर को महाविद्यालय में हुए राष्ट्रीय संगोष्ठी का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। स्वयं को श्रम विभाग भोपाल मध्य प्रदेश सरकार का निदेशक मानते हुए प्राचार्य शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर को एक अनुस्मारक लिखिए जिसमें यह उल्लेख हो कि उन्होंने तदर्थ नियुक्त अनुदेशों की सूची प्राप्त नहीं की है। तो थैंक यू दोस्तों। तो ये थे हमारे जो कि MPPSC मेंस एग्ज़ाम है उसका जो 6वां प्रश्न पत्र रहता है वो।
2014 से 2023 तक के प्रश्न पत्र। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। क्या आगे भी आपको और मेंस के एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम पेपर 1 और पेपर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा 2, 3, 4 और 5 ये पेपर और बचे हैं। थैंक यू दोस्तों।